श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भोग विषय की इच्छा को कैसे रोंदें? देखो, गांव में हमने देखा कि जब गन्ने का रस पकाया जाता है ना, तो उसमें एक पतोई निकलती है। तो जब उसको निकाल के फेंका जाता है ना, तो गांव के बच्चे इसे चाट चाट के नाचते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि मीठा होता है ना। और अगर उनको रबड़ी खाने को मिल जाए तो उस पतोई को देखेंगे भी नहीं, नहीं देखेंगे ना। ऐसे ही जब तक हमारे मन को भगवदानंद नहीं मिलेगा, तब तक घृणित भोगों की तरफ से मन हटेगा नहीं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी जन जो नाम जप करते हैं, भगवान के नाम का आनंद लेते हैं, उनके लिए विषय भोग कैसे हो जाते हैं? जैसे बमन, कोई उल्टी कर दे तो कोई खाना चाहेगा क्या? कुत्ता ही खाना चाहेगा, वो तो नहीं खाना चाहेगा। ऐसे ही ये श्वान रूप बना मन जो भोगों में भाग रहा है, जब तक इसे भगवदानंद नहीं मिलेगा तब तक नहीं रुकेगा। तब तक इसको किसी भी अन्य साधन से नहीं रोका जा सकता। ये मन बहुत बलवान है, ज्ञान विज्ञान की बातें बघारेगा और भोगों का चिंतन करके उसी में ले जाएगा। तो इसी को भगवदानंद में डुबोने के लिए नाम है। सच्ची मानो, रोम रोम पुलकित हो जाता है, आंसू निकल आते हैं, हृदय गदगद हो जाता है। नाम जप करते करते ऐसी स्थिति आती है कि उसे ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जब उसे प्रभु के मिलन की चाह प्रकट हो जाती है नाम जप से, तो उसे सांसारिक भोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और बच्चा, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक इसे रोक नहीं सकते। हिमालय को उठाना सहज है, लेकिन मन को रोकना नहीं, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा। तूफान को रोक लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोकना नहीं। ये ठान ले कि मुझे भोग चाहिए, तो जेल भरी है इसी से। इसी मन के कथनानुसार चलने से पूरी जेलें भरी हुई, इसी से भरी हुई। हमारे को दुर्गति इसी मन से होती है। और अगर मन को प्रभु में लगा दिया जाए तो फिर बात बन जाए। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का नाम जब, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो नाम प्रिय हो, जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक तुम मन को भोगों से नहीं हटा सकते। दूसरा कोई साधन नहीं है। खूब ज्ञान कर लो कि मैं आत्मा हूं, मैं मन नहीं हूं, लेकिन जब खान पान और जब भोग सामने होगा तो भूल जाओगे हम आत्मा है, वो भ्रष्ट कर देगा। क्योंकि प्रमथन स्वभाव वाला ये मल बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानियों को भी भ्रष्ट कर दिया। बच सकता है तो एक जो नाम जप करते हैं, भगवान उनको स्वयं बचाते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वो भगवान कोई न कोई ऐसी घटना प्रकट करेंगे, बचा देंगे आपको, वही बचा लेंगे। तो इसीलिए हमें लगता है कि नाम का आश्रय लो और गंदे बातें मत देखो, मोबाइल में गंदी बातें मत सुनो, गंदे लोगों का संग मत करो, गंदा आहार मत करो, तो अभी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, भगवान की तरफ चलने लगेगी। अब गंदी अपवित्र बुद्धि भगवान की तरफ थोड़ी चलती है, वो तो नास्तिकता की तरफ चलती है। ऐसे प्रश्न करते हैं लोग, कहते हैं हमने देखा नहीं भगवान को, तो आपकी बात कैसे मान लें? अच्छा, आपने अपने को देखा है? जब उनको फंसाओ ना, क्योंकि वो समझते हैं, साधु महात्माओं को ऐसे समझते हैं कि हम फंसा देंगे। हम कहा आपने अपने को देखा है, लेकिन अपने को मानते हो ना? मानते हो लेकिन अपने को देखा है? बोले नहीं देखा। क्योंकि सत्संग में इतना तो पता है ही कि तुम जो दर्पण में देख रहे हो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तो 3.5 हाथ के शरीर में तुम रह रहे हो, 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष हो गए, अपने को नहीं जान पाए, तो तुम भगवान को कैसे जान पाओगे? तो मान लो, जैसे तुम अपने को मान लिए ऐसे मान लो तो जान जाओगे। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें। गुरु की बात मान लो, संतों की बात मान लो, तो परमात्मा को जान जाओगे। एक आए थे भगत पढ़े लिखे, तो उन्होंने कहा वैज्ञानिक अध्यात्म को नहीं मानता क्योंकि उसको प्रमाण चाहिए। तो कहा भैया तुम्हारे विज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अध्यात्म को जान सके, क्योंकि विज्ञान भौतिक है। इस शरीर के लिए विज्ञान काम करेगा, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन, ये जोड़ना, लेकिन मन को सूक्ष्म कारण शरीर को और फिर भगवद अंश आत्मा को केवल ध्यान के द्वारा भगवत कृपा से। विज्ञान में इतनी ताकत ही नहीं कि मन का अल्ट्रासाउंड कर सके। आज तक कोई ऐसा विज्ञान में यंत्र बना है कि मन का अल्ट्रासाउंड कर सके, मन का एक्सरा कर सके? ऐसा कोई बना है?
जो हमारे स्वभाव का कर सके, फिर स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों से परे जो हमारा आत्मा स्वरूप है, इसको तो भगवत दृष्टि से देखा जाता है, ज्ञान के द्वारा या प्रेम के द्वारा। इसे विज्ञान कैसे जाने? विज्ञान केवल ये ढांचा और केवल ये भौतिक जगत इसका है, और वो भी विज्ञानी को, जो ज्ञानी को या विज्ञानी को, वैज्ञानिक को जो बुद्धि दी वो ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा को जिसने बुद्धि दी है वो श्री भगवान। और ऐसे श्री भगवान से तुम विमुख हो चुके हो, कैसे तुम जान पाओगे? सन्मुख हो अभी सवल ब्याज है। तो नाम जप के बिना ये सब, पूज्य राधा बाबा से जब कोई प्रश्न करता था पूछते थे कितना नाम जप करते हो, जब कहते नहीं तो बोले जाओ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि 1,00,000 नाम कम से कम रोज जपो, महीना 2 महीना जपो, फिर आओ हमारी बात समझ पाओगे। थोड़ा तो बुद्धि पवित्र हो, तब तो संतों की बात समझ में आए। कुछ